नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर की बरेला तहसील के ग्राम हिनोतिया के बीहड़ में सरकारी जमीन पर बसी है बस्ती इन दिनों आसपास के कई गांवों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहां रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, बोलचाल की भाषा और वेशभूषा ग्रामीणों को हैरान कर रही है, क्योंकि ग्रामीणों को शक है कि यहाँ झोपड़िया में रहने वाले कुछ लोग देश के नहीं बल्कि बाहर के हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनके मकान स्थायी नहीं है, बल्कि इन्होंने तंबू लगाए हुए हैं। बावजूद इसके इन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और वो भी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और समग्र आईडी जैसे दस्तावेजों की बदौलत। जबकि दस्तावेज बनवाने के लिए स्थायी पता, ठिकाना और मकान नंबर तक का होना जरूरी है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि यह लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास गैस कनेक्शन भी है, तो फिर खाना बनाने के लिए इस तरह से लकड़ी और चूल्हा का इस्तेमाल आखिर क्यों हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास लग्जरी गाड़ियां भी हैं। तीसरी चौंकाने वाली बात यह है कि इनका दावा है कि यह लोग 10 सालों से ज्यादा यहाँ रह रहे हैं और इनके बाप दादा 50 सालों से ज्यादा यहाँ रहे, जबकि दस्तावेज कुछ और कहानी कह रहे हैं। इन दस्तावेजों पर गौर करें तो ये सारे सरकारी दस्तावेज 2024 में बने। अब बात करते हैं ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की, तो उनका कहना है कि ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्हें यहाँ आए चंद महीने ही हुए। इतना ही नहीं, उनका तो यहाँ तक दावा है कि यदि जांच की जाए तो पप्पू बंजारा नहीं बल्कि उसका असली नाम पप्पू खान है, जिसे आसपास के लोग सलमान के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वोटर लिस्ट में चुपचाप इनके नाम जोड़ दिए गए और फिर ग्रामीणों की आपत्ति के बाद हटा भी दिए गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यदि जोड़े गए तो कैसे और फिर हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। गांव के लोगों और बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि यह लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर दस्तावेज बनवा लिए हैं, जिसकी थाने में और तहसीलदार के यहाँ भी शिकायत की गई, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों के यहाँ आने से न केवल क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि आपराधिक वारदातें भी बढ़ी हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि यदि ऐसा एसआईआर प्रक्रिया के तहत उनके 2003 की वोटर लिस्ट निकाल ली जाए तो उनका उपनाम के रहस्य का खुलासा हो सकता है। लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि 10 साल से इन लोगों के यहाँ रहने का दावा पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि वे पिछले 4-5 महीने से ही इन्हें यहाँ देख रहे हैं। पहले यहाँ एक छोटी सी टिप्परिया बनी हुई थी और चंद लोग ही रहते थे, लेकिन देखते देखते लगातार तंबू लगते गए और संदिग्ध लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये कर लो, आप खोलो आ जाओ। आप क्या भैया आईडी दो, मैं तो वैसे नहीं दिख रही है। हमें रुक जा, हमें फिर से ले लेंगे ना। नहीं आ रही आईडी, नहीं आ रही जी। एक मिनट भाई। बरेला थाना अंतर्गत हमें जानकारी मिली थी कि ग्राम हिनोतिया में सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी वहां पर मौजूद हैं। जब बांग्लादेशियों की इस प्रकार की सूचना 2 महीने से निरंतर हम शासन प्रशासन को बताते हुए आ रहे थे, इसके बावजूद जब वीडियो वायरल हो रहा है, अभी हम जब वहां पे पहुंचे तो देखे किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं। दस्तावेजों में एक व्यक्ति के पास 3-3 जगह की वोटर आईडी बनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर और मझौली अंतर्गत, जिसमें देखा गया कि सरपंच के द्वारा इस प्रकार का पत्र जारी करके बांग्लादेशियों को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। और हिनोतिया में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्यों का आतंक मचा हुआ है। हमने अभी थाना प्रभारी को महोदय को, एसडीएम को महोदय के नाम से थाना प्रभारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और हमने यह आग्रह किया है कि 27 तारीख तक का अल्टीमेटम दिएगा। 27 तारीख तक हिनोतिया ग्राम पंचायत के अंदर पूरे रोहिंग्यों के ये शासकीय भूमि पर जो कब्जा करके बैठे हैं, इनको खाली नहीं कराया गया तो बजरंग दल खुद जाके इनके पूरे कैंप उखाड़ेगा और इन रोहिंग्यों को भारत देश से भगाने का काम करेगा। कहाँ के लोग हैं वाकई में? क्या ये साफ दिखाई दे रहा है, उनकी भाषा से आप पकड़ेंगे। उनके पास 4-4 प्रकार की वोटर आईडी, 2-2 आधार कार्ड। एक व्यक्ति के पास तो 2 आधार कार्ड, जब हमने उससे लेने की कोशिश करी तो वो छीन के भाग गया। छिंदवाड़ा का उनके पास वोटर आईडी है, जबलपुर की वोटर आईडी है, मझौली की वोटर आईडी है। एक व्यक्ति के पास जबलपुर की 3-3 विधानसभाओं की वोटर आईडी बनना कहीं ना कहीं शासन की बहुत बड़ी चूक थी, जिसके कारण जबलपुर में ये चोरी, डकैती और अपराधों का संयम जो बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे कि फुटपाथों पे और सिग्नल पे ये पूरे रोहिंग्या भीख मांगने के नाम पर लोगों की रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद बड़ी घटनाओं को ये अंजाम देते हैं, जिसकी चिन्हित पुलिस नहीं कर पाती है, क्योंकि अंजाम देने के बाद ये जबलपुर ये क्या भारत छोड़ के भाग जाते हैं। क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों द्वारा ये इस तरह पूरी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये पत्र जारी किया है और पत्र जारी करके जिन्होंने इनका वोटर आईडी बनाया, ये भी उनमें संलिप्त है। हम तो ऐसी मांग करेंगे, ऐसे जो सरपंच जिनका पत्र जारी हुआ, इनकी भी तत्काल प्रभाव से माननीय महोदय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे और संवैधानिक रूप से इनकी सरपंची को तत्काल प्रभाव से इनको निरस्त किया जाए। कितने लोग रह रहे कुछ पता है? कम से कम 200 से 300 लोग रोहिंग्या है जो हिनोतिया में रह रहे हैं। हमने आग्रह किया, अगर 27 तारीख तक नहीं उखाड़ के फेंका गया तो हम स्वयं उखाड़ के हटाएंगे। सरकार की तरफ उनको लाभ भी मिल रहा है।
पूरे लाभ ले रहे हैं। वो लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं, वो राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वो सरकार के ग्राम उद्योगों का योजना का लाभ रहे हैं, पंचायत से पूरी योजनाओं का लाभ लेते हैं। और हिंदू समाज का जो भी सकल टैक्स का पैसा जाता है वो इन रोहंगियों के पैसे में खर्च होता है। आप देख रहे होंगे बंगाल में किस प्रकार से रोहंगिया बांग्लादेशी भाग रहे हैं, लेकिन जबलपुर में शासन प्रशासन क्यों चुप है, इसके लिए हमारे चिंता का विषय था, इसीलिए हमने ज्ञापन सौंपा। क्या माने कि ये वोटर को लेकर के दोनों की पूरे हाँ, वोट ये तो रह रहे हैं, मतलब इनको तो वोटर आईडी दे दी गई, और किस प्रकार से दी गई सबसे पहले तो इसकी जांच होना चाहिए कि देने वाले की क्या मंशा थी कि उसने किस प्रकार से इनको लेटर पैड में लिख के दे दिया और इनका वोटर आईडी में नाम जोड़ के, ये सबसे बड़ा विषय है। थैंक यू। अपन बंजारे लोग हैं सर, घूमने फिरने वाले, मेहनत मजदूरी करते हैं। जबलपुर में यहाँ कब से हैं? जबलपुर में तो हमको 50 साल हो गए। जब आप 50 साल से एक जगह पर स्थायी हैं तो घूमने फिरने वाले अपने को क्यों कह रहे हैं? पहले घूमते फिरते थे हमारे बाप दादे। 50 साल हाँ, 50 साल से इस जगह पर स्थायी हैं आप? हाँ है इस तरह। 50 साल में आपके पास इन झोपड़ी में जो आप रह रहे हैं, झोपड़ी के अलावा कभी मकान की पहल नहीं हुई? नहीं हुआ, झोपड़ी में देते नहीं, झोपड़ी जहाँ की जहीं है, जिसके पास मकान है उसको मकान मिल जाते हैं। झोपड़ी वालों को पास मकान नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहा है सर। आपके पास इस डेरे में आपके पास इस डेरे में जहाँ आप झोपड़ियों में एक तरफ रह रहे हो, वहीं आपके पास ये लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये कहाँ से आई गाड़ी? ये हमारी है, मेहनत किया है सर, हमने मजदूरी किया है। ग्राम पंचायत में 2-2 लाख 3-3 लाख का ठेका लिया हमने, उसका खरीदा है। मतलब आपका रहने के लिए आप मकान नहीं बना सकते, परंतु जो लग्जरी सुविधा नहीं, वाली गाड़ी ये बना हमने सकते सेकेंड हैंड वो लोन से खरीदा है। हैं। आपको लोन मिल गया? लोन मिल गया। स्थायी निवास पे आपने क्या पता दिया है? अपन ने यही पूरा प्रूफ दिया, अपन ने आधार कार्ड पर्चे और जब पत्ता। आपका कोई मकान नंबर नहीं है तो आपको पता कैसे, आपका आधार कार्ड कैसे बन गया? आधार कार्ड अपना पहले ही का बना, जब से शुरू हुए थे सर, जब से बना है। शासकीय जमीन पे रहने वाले, आपका पक्का मकान नहीं, आप केवल झोपड़ी बना के रह रहे हो, तो आपका आधार कार्ड कैसे बन गया? आधार कार्ड पहले का पुराना बना है सर, जब से शुरू हुआ था आधार कार्ड, जब से बना है अपना। तो मतलब इस 50 साल में आपने ना ठिकाना बदला? नहीं आपने नहीं, आगे पहले बढ़ने अपन ही नीम पहले। खेड़े रहते रहे, फिर चलते फिरते ऐसे ही आसपास जबलपुर में रहते रहे, खाते घुमाते रहे। 50 साल पहले? हाँ हाँ, तो जब से अपन इतने ही अपनी हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में हैं। पूरी आपको अच्छा कौन कौन सी योजनाओं का अभी तक लाभ? हम लाभ ले चाहिए, हमको गैस टंकी मिला है, लाडली बहना मिला है, सब योजना मिलता है हमको। आधार वो राशन कार्ड मिला है, सब योजना का नाम मिलता है। किसने बनवाया ये? अपना इधर सेंकी राय बंटी राय रहे ना पहले सरपंच, उनने बनवाया था। आज भी है? आज भी है सेंकी राय। तो आप वोट देते हो? हाँ, वोट देते कब हैं से दे रहे हैं? अपन, तो दे रहे हैं वही 25 साल से। पहले के विधायक कौन? पहले अपने रुवाड़ी दादा थे, पहले रुवाड़ी दादा को देते रहे। करीब कितने लोग इस पूरे डेरे में रहते हैं? इधर हैं वही 4-5 ऐसे मेन टपरिए हैं, उनके लड़के बच्चे हैं। कितने लोगों का परिवार? 4 परिवार है। मतलब कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या होगी वही 8-10 जेंट्स हैं, और महिलाएं? मेला होंगी 8-10 मेला है। बच्चे मिला के, सब मिला के कितने? हाँ, मिला के कितने होंगे? गिनती तो नहीं किया हमने कितने। 35-40? हाँ, अच्छा, पीछे लकड़ियाँ ये रखी हैं जो बड़े बड़े पेड़ के डूले रखे हुए हैं, तो ये कहाँ से आए? ये ठंडी जलाने के लिए लाते हैं खेतों से सर, खेतों से, जैसे किसान के खेतों में कटे डले हैं तो भी जलाने के लिए ले आते हैं। झरोई कटते हैं, अपन ठेका लेते हैं, जैसे कटाई का ठेका ले लिया 2000, 4000, 10,000 का ये भी बड़े सर। बड़े पेड़ के डूले हैं। हम्म। आप अगर लकड़ी बीन के लाते या कोई ऐसा देता, झरवा देते तो वो अलग बात थी। ये बड़े बड़े डूले हैं, ये कहाँ से मिले आपको? ये ऐसा मिले जैसे अपने ठेका ले लिया ढूंढों का काटने का सर, तो उधर से ले लेते हैं, खरीद लेते हैं जलाने के लिए। जंगल से आपको ठेका मिलता है? नहीं, इधर जैसे जंगल में जैसे झरोई कर रहे हैं मेड़ का, झाड़ पेड़ कटवाते हैं झाड़ पेड़ मेड़ में, तो उधर से ढूंढा देते हैं जलाने के लिए, तो भी ले आते। कितने बड़े डूले कटते हैं जंगल में, मिलते हैं आपको? नहीं, जंगल में नहीं सर, खेतों में है, झाड़ के छिवलों के। 50 साल से आप ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, हम्म। 50 साल से आप लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, इतनी सारी जंगल ये से लकड़ी आपने लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं आपने। सबकी सर, सबकी है, जितने 8-10 परिवार है सबका जलाऊ लकड़ा रखा है, थोड़ी थोड़ी सबको ले जाते हैं, सबको जला लेते हैं। ये आपके जो पूरे दस्तावेज हैं ये कब बने थे? ये हमारे तो पहले ही की है सर, कम से कम 20-25 साल पहले की। आप लोग कहाँ से हो प्रॉपर? कहाँ? अपन बंजारे लोग हैं, चलते फिरते रहे, तो जब जंगलों में बकरी भेड़ ऊँट गाड़ा नहीं चरने दिया तो अपन जगह तंगे ठप गए अपने। कैसे नर्सरी हो गई, प्लांटेशन हो गई, उधर जंगलों में नहीं चरने देती। थोड़ी थोड़ी बकरी भेड़ पाला है, 20-20, 25-25 नंग, 33 नंग, वो पला है अभी भी। जबलपुर के पता कैसे, कहाँ कैसे आए आप लोग? अपन पहले ही बाप दादे जबलपुर में फिरते रहे सर हमारे। इस 50 साल में ना आपको मकान मिला, नहीं मिला सर। आधार कार्ड बन गया, आधार शासकीय सुविधाएं मिल गई, मिल गई, पेड़ों की लकड़ियाँ बड़ी बड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, लग्जरी आपका सब आ गया, लेकिन आपको मकान नहीं मिला। मैं नहीं मिला। ऐसा क्या कारण है? ऐसा सरकार नहीं दे रही। जैसे हमने फार्म दिया सरपंच साहब को भरने के लिए मकान का,
तो भी हमारा भरते ही नहीं है। इस शासकीय जमीन पे आप कब से हो? शासकीय ज़मीन में इसमें 10 साल हो गए हमको। तो इसके पहले कहाँ थे? इसके पास पहले नीम खेड़ा में थी। 10 साल में किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नहीं लिया, अभी लिया है। अभी अभी किसने objection लिया? गांव में लिया था, वही पर्चे पत्तर नाम कटवाने के लिए। तो एक मिनट, क्या बोले वो राम जो आप बता रहे हैं? नहीं, वो नाम कटवाया था उनने, क्यों? ते नाम कटवा दें, तो हमने कहा कटवा दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। नाम कटाने का क्यों बोल? नाम कैसे कह रहे हैं कि हम गांव में नाम नहीं रखने देंगे। हाँ, और कोई कारण बताया? नहीं, और कुछ कारण नहीं, ना चोरी ना चमारी का, ना कुछ का। अपन मेहनत करके की बात और जब आपका भैया वोटिंग नहीं, वोटिंग अभी हुआ है, 1 साल हो गया। फिर जब से वोट डाला ही नहीं। लिस्ट में नाम पहले नीम खेड़ा, हाँ नीम खेड़ा में जुड़ा हुआ है। हनौतिया की बात हनौतिया में, ग्राम में यहाँ शासकीय जमीन में बस हाँ हनौतिया में जुड़े थे नाम, जी। फिर वे कटवा दिए गांव वालों ने। तो अभी आप वोटिंग के हिस्सेदार हो क्या आप हनौतिया? अभी नहीं है ना सर। तो फिर कैसी बिना मौजूदगी में आप यहाँ पे ऐसा जैसा सर जैसा पालन पोषण कर रहे हैं अपन जगह में, अपन गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे सर। जबकि यहाँ पे हमारे श्रीमान सरपंच जी भी यहाँ पे हैं, मनीष भैया जी, इनने भी ऑब्जेक्शन वगैरह उठाया था क्या आपके लिए यहाँ पे हटाने के लिए? नहीं, अभी 10 साल से कोई ने नहीं उठाया सर। जब से बेसिकली क्या काम अभी करते हो 1 आप साल अपन मेहनत मजदूरी करते हैं सर। लोग? नहीं, क्या काम मतलब? अपन जैसे नाली मिल गया, ठेका मिल गया ग्राम पंचायत का, वो ठेका ले लिया, लाख ठेका अपना वो बना है, जॉब कार्ड बना है सर। नहीं, रजिस्ट्रेशन आपको ठेका किसको मिलता है? इसका रजिस्ट्रेशन नहीं, हम भी ले लेते हैं, लाख खाड़ का, 50,000 का, 60,000 का। ग्राम पंचायत में ठेका ले, रजिस्ट्रेशन आपको ठेका मिल जाता है? जी मिल जाता कौन है दिलवाता है? अपन को। जैसे नाली का हो गया, ग्राम पंचायत की नाली साफ दिलवाता कौन है? अपन सेंकी राय का कहाँ कम करते रहे, अभी भी चल रहा है सेंकी राय का। क्या शुभ नाम आपका? अपना पप्पू बंजारा। पूजा करते हो? हाँ, पूजा किसकी करते हैं पूजा अपन। शारदा को पूजते हैं, अपन हनुमान को पूजते हैं, हम नर्मदा मैया के भंडारा निकालते हैं, हम दानो बब्बा को पूजते हैं, हम पाट बब्बा को पूजते हैं, हम खीर माई को पूजते हैं। हर साल नारियल फूटते हैं, 9 दिन हम 9 दिन उपास रहते हैं। अपना नाम बताओ। मैं नितेश मेहरा हनौतिया का यहाँ का रहने वाला हूँ परमानेंट। मेरी ज़मीन यहाँ पीछे साइड है। ये जो हैं अभी 6, 7, 8 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, 10 साल से नहीं रह रहे हैं। हम लोग को आने जाने में यहाँ इतनी परेशानी होती है, यहाँ पूरे में लैट्रिन कर देते हैं और पूरे आसपास की ज़मीन वाले पूरे ऑब्जेक्शन लिए हुए हैं। परशुराम श्रीपाल, देवी प्रसाद झारिया, राजकुमार झारिया, संतोषी झारिया, पीतम, छिद्दी। इनका कहना है यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। नहीं, आपका कब का कहना है? 10 साल नहीं, ये 5-6 महीने से यहाँ पे आए। उसके बावजूद यहाँ पे अगर पूरे गांव वाले ने एप्लीकेशन बना के दी हुई है, क्या लिखा था एप्लीकेशन में? और थाने में भी कंप्लेंट लगी क्या है। लिखा था उसमें? ये कि मतलब ये सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं। कौन लोग हैं? क्या? मतलब ये इनका नाम सलमान है। ये मतलब जो नाम बदला हुआ नाम बता रहे हैं, आप एक बार पूरे में पता कर सकते हैं। कहाँ का कागज वगज है कोई सलमान नाम का इनका? वो तो इन्हीं के पास पता होगा ना इनको। पप्पू ये बता रहे हैं। नहीं, एक बार आप इनसे पूरे दस्तावेज आप लीजिए इनसे। कागज इनके पास सब है? हमारी एक बार समग्र पूरी थाने में कंप्लेंट गई हुई है और बरेला अपने नगर के जो अध्यक्ष हैं प्रतीक दुबे जी, उनसे भी मिले ये हुए हैं। बंजारे नहीं है क्या? अब ये तो यही बता पाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन से हटाने के लिए हम लोग ने आपको आवेदन- कहाँ पता कि इनका नाम सलमान है? ये खुद यहाँ आसपास के लोग बताते हैं कि इनका नाम सलमान है। कहाँ से आए हैं ये? अब ये तो यही क्या बता लगता पाएंगे। आपको? मतलब आपने एप्लीकेशन ये पहले दूसरी जगह आसपास की ज़मीन पे बसे हुए थे, तो वहाँ से इनको दूर करा गया है, जब ये यहाँ पे आके बसे हुए हैं। इनका कहना है कि लकड़ी वगैरह जो बड़े बड़े ढूंढे रखे हुए हैं, जंगल से काट के लाए हैं, इनका कहना है खेतों में ठेका लेते हैं, उसका मिलता है। नहीं, इतनी जल्दी कैसे पहचान हो गई और इस खेतों में कैसे ठेका मिल गया इनको? आसपास की तो हमारी ये जगह बता दें है। कि आपकी जनपद से इनको बाकायदा वो मिलता है, पंचायत से हमको ठेका मिलता है, नाली नहीं, बनाने का, रोड आप बनाने एक बार पता करवा लीजिए, कोई ठेका नहीं मिलता पंचायत से। का। सरपंच हैं आपके आसपास? मेरे यहाँ पे मनीष परस्ते जी हैं और आसपास के सारे लोग विरोध में हैं। गांव पंचायत अच्छा, का पता कर लीजिए। पुलिस को आपने हमने कब आवेदन दिया हुआ है, 3 महीने हो गए, क्या कार्यवाही की अभी तक? कोई कार्यवाही नहीं की। क्या बोल आए, एक बार आई थी, एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आए वो। क्या बोल के गए? अब ये तो इन्हीं से बात हुई होगी, यहाँ से आए बोले, अब वो कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया अच्छा, उन्होंने। यहाँ पूरे में कितने ऐसे लोग रह रहे हैं? पूरे में अगर एक अंदाज अंदाज तो नहीं, यही लोग आए हुए हैं, कितने लोग होंगे ऐसे पूरे? यही परिवार है इनका ये। 35-40? हाँ, मतलब ये 8-10 अभी इनने टम्पाल खींचा हुआ है। लेकिन ये सरकारी जगह है, यहाँ किसी की जगह नहीं है। मतलब ये वोटर आईडी के लिए जो प्रस्ताव डाला गया हुआ था, तो गांव वालों ने इसका विरोध करके इसको हटाया गया है यहाँ से। पूरे गांव के इकट्ठे हुए थे समिति में
उसके बाद इनको नाम काटा गया है यहाँ से। ये मतलब हम लोग को यहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी है, और ये हम पूरी हमारी जगह है यहाँ पे पीछे साइड है। जुड़ गया कुछ जानकारी है? ये तो यही वो लोग बता पाएंगे कैसे करके इनने नाम जुड़वाए, कैसे करके। हो गया अब इसका। नौतिया गांव में कुछ लोग रह रहे हैं, कहा जा रहा है कि बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं। इसमें थाना बरेला के हनोतिया क्षेत्र में जो जंगली एरिया है वहाँ पर शासकीय भूमि और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं। करीबन 6-7 साल से उनका निवास है। डेरे उन्होंने बनाए हुए, पक्के मकान नहीं है, डेरे बना के रह रहे हैं। उसमें चूँकि वो शासकीय भूमि पर, जैसे कि अभी प्रथम दृष्टया मुझे जानकारी मिली है, तो उसमें उन्हें स्थानीय तहसीलदार जो क्षेत्राधिकार रखने वाले, उन्होंने नोटिस जारी किए वहाँ से स्थान रिक्त करने के लिए। और उन लोगों के संबंध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने कुछ अपना ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके बाहरी क्षेत्र का होने के बारे में अपनी बात बोली है। और इस संबंध में जो भी जानकारी होगी वो बाद में ही पता चल पाएगी। चल जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।